आज हम इस बारे में जानेंगे कि समंदरों में प्लास्टिक की आलूदगी के बुनियादी ज़राए क्या हैं। प्लास्टिक की आलूदगी समंदरी जिंदगी और माहौलियाती निज़ाम को कैसे मुतासिर करती है। क्या प्लास्टिक की आलूदगी से निपटने के लिए कोई बैनुल-अक़वामी कोशिशें हो रही हैं? आज हम इन्हीं सवालात के जवाबात तलाश करेंगे। प्लास्टिक की आलूदगी एक अहम माहौलियाती मसला है जिसने हालिया बरसों में बढ़ती हुई तवज्जो हासिल की है। प्लास्टिक की आलूदगी के बारे में मज़ीद मालूमात। नंबर 1, सोर्सेज। प्लास्टिक की आलूदगी मुख्तलिफ ज़राए से पैदा होती है, बशमूल बोतलें, थैले और पैकेजिंग जैसे एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के साथ साथ प्लास्टिक की बड़ी अशिया के टूटने से माइक्रो प्लास्टिक, जमीन पर मबनी सरगर्मियां जैसे कि फजिला को गलत तरीके से ठिकाने लगाना, कूड़ा क्रिकेट फेंकना और रिसाइकलिंग का नाकाफी ढांचा प्लास्टिक की आलूदगी में अहम किरदार अदा करता है। प्लास्टिक का फजला बिलाखिर दरियाओं और समंदरों में अपना रास्ता तलाश करता है। नंबर 2, समंदरी जिंदगी पर असरात। प्लास्टिक की आलूदगी समंदरी माहौलियाती निज़ाम और जंगली हयात के लिए एक संगीन खतरा है। समंदरी जानवर अक्सर प्लास्टिक के मलबे को खाने के लिए गलती करते हैं, जिसके नतीजे में खुराक और उलझ जाते हैं। इसके नतीजे में समंदरी परिंदों, कछुए, मछलियों और समंदरी स्तनधारियों समेत मुतअद्दिद प्रजातियों के लिए चोट, दम घुटने और मौत वाक़ई हो सकती है। मजीद बरआं, प्लास्टिक से निकलने वाले केमिकल्स एंडोक्राइन सिस्टम में खलल डाल सकते हैं और फूड चेन में बायो जुमा हो सकते हैं, जिससे समंदरी हयात को मजीद नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 3, एनवायरनमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। समंदरी हयात को नुकसान पहुंचाने के अलावा प्लास्टिक की आलूदगी के वसीतर माहौलियाती नताइज हैं। प्लास्टिक का मलबा मरजान की चट्टानों को तबाह कर सकता है, रहाइश गाहों को तब्दील कर सकता है और नागवार प्रजातियों को मुतारफ करा सकता है। मजीद बरआं, प्लास्टिक माहौल में सैकड़ों से हजारों सालों तक बरकरार रह सकता है, जिससे माहौलियाती निज़ाम और हयातियाती तनव्वुर को तवील मुद्दती खतरात लाहक हो सकते हैं। नंबर 4, ह्यूमन हेल्थ रिस्क्स। प्लास्टिक की आलूदगी से इंसानी सेहत को भी खतरात लाहक हैं। प्लास्टिक की पैदावार में इस्तेमाल होने वाले केमिकल एडिटिव जैसे पीएच थालेट्स और बिस्फेनॉल ए, बीपीए, माहौल में रस कर सकते हैं और पानी और खुराक के ज़राए को आलूदा कर सकते हैं। इन केमिकल्स की नुमाइश सेहत के मनफी असरात से मुंसलिक है, बशमूल तौलीदी इवारज, तरक्याती मसाइल और बाज़ कैंसरों का बढ़ता हुआ खतरा। नंबर 5, ग्लोबल स्केल। प्लास्टिक की आलूदगी एक आलमी मसला है जो समंदरों, दरियाओं, झीलों और यहाँ तक के दूर दराज के जंगलाती इलाकों को भी मुतासिर करती है। ये सरहदों से तजावुज करता है और मौसर तरीके से निपटने के लिए मरबूत बैनुल-अक़वामी कोशिशों की जरूरत है। अगरचे कुछ इलाकों ने प्लास्टिक की खपत को कम करने और फजला के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात किए हैं, लेकिन माहौल में प्लास्टिक के बहाव को रोकने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। नंबर 6, सॉल्यूशंस। प्लास्टिक की आलूदगी से निपटने के लिए कसीर जहती नुक्ता नजर की जरूरत है, जिसमें प्लास्टिक की खपत को कम करना, रिसाइकलिंग के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, वाहिद इस्तेमाल प्लास्टिक पर पाबंदी का नफाज और पायदार मुतबादिल को फरोग देना शामिल है। रवैये में तब्दीली को फरोग देने और अफराद और कारोबारी इदारों को माहौल दोस्त तर्ज अमल अपनाने की तरगीब देने के लिए अवामी बेदारी और तालीम भी बहुत अहम है। बेदारी पैदा करने, मौसर पॉलिसियों को नाफिज करने और इज्तिमाई कार्रवाई करने से हम प्लास्टिक की आलूदगी के असरात को कम करने और आने वाली नस्ल के लिए अपने समंदरों और सैयारे की सेहत की हिफाजत के लिए काम कर सकते हैं। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।